आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दी गई है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि 2 जून को एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। उनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी। उन्होंने ये कहा था कि वो चाहते हैं चुनाव प्रचार के दौरान जो है वो अरविंद केजरीवाल बाहर आकर अपनी पार्टी के लिए INDIA गठबंधन के लिए चुनावी प्रचार करना चाहते हैं। पूरे इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लेते हुए अब यह कह दिया कि हम आपको जमानत दे रखे हैं, अंतरिम जमानत दे रहे हैं, लेकिन 2 तारीख तक आपको जो है वापस आना होगा जेल में। अब लेकिन सशर्त जमानत देने पर आखिर क्या कुछ जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया, ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं। देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया के पास ये जजमेंट की वो कॉपी है जिसमें कई बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। बड़ी बातें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ और ये भी बताऊंगी कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जो है जब सशर्त जमानत दी गई है तो आखिर वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। क्या उन्हें कोर्ट ने कहा है कि आखिर वो कौन से फैसले हैं जो वो नहीं ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बड़ी बातें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, इट इज नो गेन सेइंग दैट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट इवेंट दिस ईयर। ये वही बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले भी कही थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि देखिए, जो इलेक्शन है लोकसभा के वो सबसे ज्यादा जरूरी है इस पूरे साल के अगर इवेंट के हिसाब से देखा जाए, और इसीलिए जो है हम इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रखे हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पावर टू ग्रांट इंटरिम बेल इज कॉमनली एक्सरसाइज्ड इन अ नंबर ऑफ केस। इंटरिम बेल इज ग्रांटेड इन द फैक्ट ऑफ ईच केस। क्योंकि ईडी लगातार ये कह रही थी कि आप जो है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए जो है आप उनको जमानत नहीं दे सकते हैं। कोई भी चुनाव जो है वो किसी भी आरोपी से बड़ा नहीं हो सकता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा ये केस कोई अलग नहीं है। दिस केस इज नॉट एन एक्सेप्शन, इंटरिम बेल इज ग्रांटेड ऑन द फैक्ट ऑफ ईच केस। यानी कि फैक्ट के हिसाब से जो है इंटरिम बेल दी जा रही है। इतना ही नहीं, आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड अ लीडर ऑफ वन ऑफ नेशनल पार्टीज। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक नेशनल पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं। नो डाउट सीरियस एक्यूजेशन हैव बीन मेड, यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत ही संगीन इल्जाम है, बट ही हैज नॉट कन्विक्टेड। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, अभी जो है उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो दोष साबित नहीं हुए हैं। इतना ही उन्होंने ये भी कहा, ही डज नॉट हैव एनी क्रिमिनल, ही इज नॉट द थ्रेट टू द सोसाइटी। यानी कि उनके ऊपर कोई भी जो है इस तरीके के अगर क्राइम से रिलेटेड देखा जाए तो उनका पुराना इतिहास जो है वो कहीं से भी रिलेटेड नहीं है और वो समाज के लिए थ्रेट नहीं है। लेकिन इसके बाद अरविंद केजरीवाल, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है तो सशर्त जमानत दी गई, तो ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जो है वो क्या कुछ कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। 50,000 के मुचलके पर जो है उन्हें जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, ही शैल नॉट विजिट द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड दिल्ली सेक्रेटेरिएट। यानी कि वो अपने जो उनका मुख्यालय है वहां पर वो नहीं जा सकते हैं चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में। इतना ही नहीं, ही शैल बी बाउंड बाय द स्टेटमेंट मेड ऑन हिज बिहाफ दैट ही शैल नॉट साइन ऑफिशियल फाइल्स। यानी कि वो कोई भी ऑफिशियल फाइल पर जो है वो साइन नहीं कर सकते हैं अनलेस इट इज रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग क्लियरेंस अप्रूवल ऑफ LG। यानी कि अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है LG को भेजने के लिए तो आप कोई भी ऑफिशियल पर साइन नहीं करेंगे। ही विल नॉट मेक एनी कमेंट विद रिगार्डिंग टू हिज रोल इन द प्रेजेंट केस। यानी कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े हुए किसी भी मामले पर जो है वो किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली शराब घोटाले का जिक्र नहीं करेंगे, मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े हुए, ना तो कोई इंटरव्यू में जिक्र करेंगे दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े हुए। और आखिरी में ये कहा गया है, ही विल नॉट इंटरेक्ट with any of the witness or have access to official file connected with case। यानी कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े हुए जितने भी आरोपी हैं के जो गवाह हैं उनसे आप मुलाकात नहीं कर सकते हैं, उनसे कोई कनेक्शन नहीं बना सकते हैं। हालांकि साफ तौर पर अब जो है अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है और ये कहा जा रहा है कि रात तक जो है वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल वापस जाना होगा। 2 तारीख तक अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है।